गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वही केबीएस की अपनी फोर्थ वीडियो, जो कि रहेगी कुछ इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर। केबीएस स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू, ज़रूर इंग्लिश वर्ड्स। हमको कुछ ऐसे वर्ड बोलने पड़ेंगे और सुनने भी पड़ेंगे इंटरव्यू में, जो कि हम पर नहीं आते हैं, उनके बारे में नहीं पता है। तो हम उनको पहले से ही तैयार कर जाएं, ताकि अगर सामने वाला हमसे उन शब्दों को लेकर क्वेश्चन करता है तो हम बड़ी आसानी से उसका जवाब दे दें, ना हमें कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। तो इन शब्दों को हम याद कर लेंगे, और मैं आपको पहले ही बता दूं, इन शब्दों को जितना हो सके घर पर अभ्यास करें, किसी दूसरों से बोलें, ताकि यह हमारे एक जो बोलते हैं ना, मुँह ज़बानी रटा हुए शब्द हो जाएं ये, और ताकि इंटरव्यू में हमें सोचना ना पड़े और आसानी से सामने वाले के आंसर का जवाब दे पाएँ और सामने वाले को इंग्लिश में जवाब दे पाएँ। चलो सबसे पहले देखते हैं, हमारा सबसे नॉर्मल शब्द इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में हम देखते हैं इंटरव्यू, ये सब तो हमें याद है। इसमें इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का अर्थ है परिचय, यानी कि सबसे पहले वही हमसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, या अबाउट योर सेल्फ, कुछ भी कह सकता है, इस प्रकार के शब्द बोला जाएगा। दूसरा शब्द आता है हमारा क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एंड इस चीज़ में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन किया जाए तो क्वालिफिकेशन का अर्थ है योग्यता। तीसरा शब्द है हमारा एक्सपीरियंस, यानी अनुभव। तो हमें ये नहीं कहना है कि मुझे इस चीज़ की जानकारी, ये कहना है हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, इस प्रकार से बोलना है हमें, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ये कार्य करने का मुझे इतना एक्सपीरियंस है, या मैंने ये कार्य इतने दिन किया है, दोनों अनुभव है। ये नहीं कि मैं हाँ इसे कर लूँगा, कि हो कर सकता हूँ, नहीं, एक्सपीरियंस है। मैं तब एक्सपीरियंस को यूज़ लेकर, ये शब्द यूज़ लेने हमें, इसलिए बता रहा हूँ मैं पहले कि कुछ ऐसे इंग्लिश शब्द यूज़ लेने हमें ये, ताकि हमारी इंग्लिश बेटर इंग्लिश लगे हमारी, सामने वाले को हमारी इंग्लिश कमज़ोर न दिखे, ऐसी लगे कि हाँ ये बंदा इंग्लिश के शब्द यूज़ ले रहा है। जैसे स्टूडेंट, क्लासरूम, लेसन, लेसन एंड पार्ट, जैसे टीचिंग, शिक्षण, ठीक है, लर्निंग, लर्निंग है सीखना, लर्निंग बोला जाता है। फिर असेसमेंट, असेसमेंट माने मूल्यांकन, मूल्यांकन, असेसमेंट भी शब्द यूज़ में आ जाता है, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है असेसमेंट का मतलब क्या है। इसके बाद आ जाते हैं हम सपोर्ट, सपोर्ट यानी सहायता, जैसे हमें बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, स्पेशल नीड बच्चों की क्या क्या करना चाहिए, जो भी है, ये शब्द यूज़ लेने हैं, शब्दों का हमेशा ध्यान रखना है हमें। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे स्पेशल नीड, स्पेशल नीड विशेष आवश्यकता। ये सपोर्ट और स्पेशल नीड, ये शब्द तो मैं पहले भी आपको अबाउट योर सेल्फ में बता चुका हूँ, स्पेशल नीड। इसके बाद आ जाता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में हम देख रहे हैं, अब के समय का सबसे मेन टॉपिक यही चल रहा है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद आते हैं बिहेवियर, बिहेवियर यानी व्यवहार, व्यवहार के बारे में, जैसे बच्चा ऐसा बिहेव करता है या ऐसा बिहेवियर दिखाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे इंग्लिश में। तो बिहेवियर, अगर आपको कुछ सेंटेंस समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली जैसे बिहेवियर शब्द सुना तो शायद पहचान जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और फेस पर हमेशा स्माइल रखनी है, ताकि उनको ये ना लगे कि ये कंफ्यूज हो रहा है, या समझ नहीं पा रहा है, या बता नहीं पा रहा है। यदि आता है तो हाँ, नहीं तो ना कह दीजिए, ये मत बताओ कि मैं समझा नहीं सर, और सर आप क्या कहना चाहते हो हिंदी में बताओ, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्योंकि केबीएस जो है एनसीईआरटी कोर्स देती है, और केबीएस में इंग्लिश मीडियम ही होता है ज़्यादातर, सब कुछ
कोर्स क्लासेस इंग्लिश में ही होती हैं। बिहेवियर व्यवहार, एक्टिविटी एक्टिविटी यानी गतिविधियाँ, कम्युनिकेशन यानी संवाद, ये सब इंग्लिश शब्द हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं। इसके बाद आसान इंटरव्यू सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस हैं। कुछ सेंटेंस मैंने ये बनाए हैं और यही इसी टाइप के सेंटेंस आपसे पूछे भी जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या कहना है, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, इस प्रकार के शब्द बोलने हैं। दूसरा क्या है, माय नेम इज़, जैसे मेरा नाम ये है। सबसे पहले सुप्रभात बोलते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है। इसके बाद माय नेम बताना है, अपना नाम। माय नेम इज ये, आई एम स्पेशल एजुकेटर, आई हैव कंप्लीटेड माय क्वालिफिकेशन इन स्पेशल एजुकेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग चाइल्ड विद स्पेशल नीड। हाँ, इस प्रकार ये शब्द हमको यूज़ में लेने हैं और इनको हमें बोलते भी रहना है ताकि हमारे यूज़ में आते आते एकदम मुँह ज़बानी लग जाए हमको। जैसे आई कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि मैं छात्रों की आवश्यकता के अनुसार सहायता कर सकता हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई कैन सपोर्ट, इस चीज़ को आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा है उसमें ऐड कर सकते हो। आई कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि जैसे आपने ये नॉर्मली सुना हो कि हमें बच्चों को कंबाइंड क्लास में कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो इसमें कहीं भी जोड़ ना देना है इस चीज़ को। आई कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी बड़े सोच समझ कर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे नॉर्मली, और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी उठाते हैं। और ये जो भी सेंटेंस दिए हैं, इनको हम यूज़ लेकर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं इंटरव्यू में, केवीएस के इंटरव्यू में। नेक्स्ट है, आई यूज़ सिंपल टीचिंग मेथड्स, यानी मैं सरल शिक्षण विधियाँ उपयोग करता हूँ। आई फोकस ऑन लर्निंग एंड प्रोग्रेस, मेरा फोकस होता है सीखने और प्रगति पर ध्यान होता है। आई फोकस ऑन लर्निंग और एंड प्रोग्रेस। अच्छा, इसके बाद में लास्ट में हमको ये भी शब्द बोला जाता है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये हम बोलते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू बोल कर निकल गए। एक ये थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इस प्रकार से, यानी कि ये एक हमने उनसे संबंध बनाया, संबंध टाइप का बना के क्वेश्चन बोल दिया, यानी कि यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूँ या दूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, दूंगा या दूंगी जो भी है। अच्छा, इसके बाद आता है स्पेशल एजुकेटर के लिए उपयोगी जवाब। हमें कुछ इस प्रकार के जवाब देने हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार किए जाएंगे, उनमें हम इन जवाबों को भी दे सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, यानी आपकी ताकत क्या है, अच्छी ताकत क्या है, आपकी खूबी क्या है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। माई स्ट्रेंथ इज पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा जो स्ट्रेंथ है पेशेंस में रहना और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पेशेंस और पेशेंस के साथ में भी पॉजिटिव एटीट्यूड। मेरी ताकत धैर्य और सकारात्मक सोच है। ये हमने आंसर एकदम सही दिया है अपने स्ट्रेंथ के बारे में। यानी कि हाउ डू यू हेल्प ए वीक स्टूडेंट, या हाउ डू यू हेल्प वीक स्टूडेंट्स, आप जो कमज़ोर छात्र हैं उनकी किस प्रकार से सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो ये इंग्लिश में पूछा गया है, तो आप इंग्लिश में इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गिव स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट्स। ये आसान आंसर हो गया एकदम, बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम इसको सोचें कि मैं इस प्रकार से ये करूँगा, वो करूँगा, क्या जवाब देना चाहिए इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम ये बोल देंगे आसानी से, आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड आई गिव स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट एंड आई यूज़ आई पी एंड
आई सपोर्ट विद मैनी टूल्स। इस प्रकार से हम अपना आंसर बना सकते हैं और दे सकते हैं। आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गिव स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट। अच्छा, हाउ डू यू हैंडल स्पेशल चिल्ड्रन, यानी आप जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। आई अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड टीच विद केयर। इसका आंसर हम यही देंगे, आई अंडरस्टैंड देयर नीड्स, मैं उनकी ज़रूरत समझ ध्यान से पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊँगा। इसके बाद आते हैं, वाई डू यू वांट दिस जॉब, आप इस जॉब को क्यों चाहते हो, नौकरी को क्यों चाहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर देना है, आई वांट टू हेल्प एवरी चाइल्ड, आई वांट टू हेल्प एवरी चाइल्ड लर्न विद कॉन्फिडेंस। मैं हर बच्चे को आत्मविश्वास के साथ सीखने में मदद करना चाहता हूँ। हर बच्चे की आत्मविश्वास के साथ सीखने में मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प एवरी चाइल्ड लर्न विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू टीच इन क्लास, आप कक्षा में कैसे पढ़ाते हैं। आई यूज एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज एंड सिंपल लैंग्वेज एंड TLM किट्स। I use example, activities and simple language and TLM। इस प्रकार से हम अपना आंसर दे सकते हैं। इंटरव्यू में बोलने के लिए छोटे प्रैक्टिस फेज, यानी कि फेज भी मैंने तैयार किए हैं ये, यानी कि हमें इनको यूज लेना है उनके बोल चाल के बीच में अपने के। जैसे आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ या समझती हूँ, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, मैं समझता हूँ। जैसे आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। प्लीज़ गिव मी ए चांस, आप मुझे एक चांस दीजिए। आई एम रेडी टू लर्न, मैं पढ़ने के लिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू लर्न। आई कैन वर्क विथ चिल्ड्रन, मैं बच्चों के साथ काम करूँगा। आई बिलीव एवरी चाइल्ड कैन लर्न, मेरा मानना है कि हर बच्चा सीख सकता है। इस प्रकार के शब्दों को हम यूज लेंगे। अच्छा, इनको एक और रिपीट कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड, ये बीच में बोले जाने वाले शब्द हैं, यानी कि जो कुछ वार्तालाप हो रहे हैं उनके बीच में बोल सकते हैं। जैसे आई एग्री, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। प्लीज़ गिव मी ए चांस, कृपया मुझे एक चांस दीजिए, यानी कि जैसे हम पर कुछ नहीं बोला और उसने कहा ये नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, फिर हम बोल सकते हैं सर प्लीज़ गिव मी ए चांस, तो वो हमको चांस दे देंगे। ये नहीं कहेंगे सर मैं दोबारा बताना चाहता हूँ या मुझे दोबारा बताने का मौका दें, ऐसे नहीं। हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ इसको इंग्लिश की नॉलेज है। आई एम रेडी टू लर्न, आई कैन वर्क विद चिल्ड्रन, आई बिलीव एवरी चाइल्ड कैन लर्न। अच्छा, इसके बाद हमको याद रखना है कि वहाँ पर हमें क्या है, छोटे वाक्य बोलने हैं, और जो मैंने पढ़ाए हैं लिखवाए हैं जितने भी वाक्य, इन सभी को हमें धीरे धीरे बोलना है, यानी कि इतनी फास्ट नहीं कि एकदम हम दिखा दें कि हम एक वाक्य में तो हम दिखा रहे हैं कि हम सुपर फास्ट बोल दिए, क्यों वो हमें रटा पड़ा है, और एक वाक्य में हम हिचक हिचक कर बोल पा रहे हैं, यानी कि उसको हम सेंटेंस में बना रहे हैं। तो इसलिए हमें एक मीडियम स्पीड रखनी है ताकि उनको हमारे कमी और खूबी किसी का भी पता ना चल पाए, दोनों में से, वो इंग्लिश के रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड धीरे और साफ बोलना है। इसके बाद कठिन शब्द की जगह सरल शब्द चुनो, यानी कि जितने सरल हो सके सरल शब्द चुनने हैं। सर मैम थैंक यू, और गिव मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इस प्रकार के शब्दों को यूज लेना है। और जैसे आई एम रेडी टू लर्न या गिव मी ए चांस, इस प्रकार के शब्दों को हमें यूज लेना है। इन सबको हमें डेली यूज लेकर वीडियो हमें काम करना है। जमा में आई एम, आई कैन, आई विल हैं, आई डू, इस प्रकार के
फेस को यूज लेना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं इन सब की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। या तो आप इन सब को एक पेपर पर लिख लीजिए अच्छे से, मोटे मोटे शब्दों में, और रिपीट कीजिए 2-4 बार। और जहाँ पर लगे आपको मैं बोल सकता हूँ वहाँ पर इनको बोलिए, 1-2 बार शीशा के सामने बोलिए। और कोशिश कीजिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही वही फेस करना है जो इंटरव्यू में फेस करते हैं। इसी प्रकार का माहौल तैयार करना है खुद ब खुद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम अच्छे से और वीडियो बनाएं आपके लिए। आगे यदि हमारे चैनल में कुछ भाई और जुड़ते हैं तो हम 3D वीडियो लाने लग जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को 3D वीडियो के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।